श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव जी और पार्वती माँ कैलाश पर विराज रहे हैं। उस प्रसंग के आनंद लेते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तैं सपन्यु नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तिहि तर प्रभु गय हूँ, तरु बिलो के उर अति सुख भयम। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बह रही है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासे नागिरी पुछाला, बेटे सहजई शंभु कृपाला। कुंद हिंद दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और संग के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बलगल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नग दुति भगति हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नगों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लाभान्य निधि, सोह भाल विधि भालू। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्युति का चंद्रमा शोभित था। बेटे सोह कामरी पुके से, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपति मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जाने प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बेटी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथाचित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें
पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विविध तुम्हारी। चर और अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।